तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं अंशुल आपका स्वागत करता हूं करियर पॉइंट में। तो आज हम लेकर आए हैं 13 जून के करंट अफेयर्स। तो आपको जैसे पता होगा डेली हम 10 बजे सुबह करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। और कल जैसे कि संडे है 14 तारीख को, तो हम कल इस पूरे वीक की क्या लेकर आ रहे हैं, करंट अफेयर्स की क्विज लेकर आ रहे हैं। और इस मंथ के एंड में भी हम जो पूरे मंथ है उसके करंट अफेयर्स की क्विज लेकर आएंगे। नेक्स्ट जो लास्ट संडे होगा उसको लेकर आएंगे, पूरे मंथ की जो क्विज है वो लेकर आएंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहली न्यूज़ है वो है नेशनल अफेयर से रिलेटेड। जो नरेंद्र सिंह तोमर है, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया है, उन्होंने उद्घाटन किया है एक जो NCDC है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो उसकी एक पहल थी कि जो सहकार मित्र योजना इंटर्नशिप कार्यक्रम है कि सहकारी के तौर पर, जैसे कि जो NCDC है वो क्या है, एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। तो उन्होंने एक नई पहल शुरू की है, सहकार मित्र योजना। इसमें क्या होगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये एक तरह से। तो ये इनिशिएटिव है NCDC के द्वारा। इसमें क्या कहा गया कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो युवा हैं, पेशेवर हैं, जो इस फील्ड में जिनकी नॉलेज है, उनको क्या करेंगे, जो NCDC है उनके अंडर काम करेंगे। और इस स्कीम के अंडर तो पेड इंटर्नशिप का मतलब हो गया कि वो सशुल्क सहकारी समितियों के माध्यम से जो एक तरह से इंटर्नशिप करेंगे। उसमें क्या होगा कि जो FPO की जो भूमिका है वो निभाते हुए वो किसानों के मतलब वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। और उनके एक तरह से जो FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरह क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे पेड इंटर्नशिप के तहत। तो इसमें क्या होगा कि जो स्कीम के तहत जो हर इंटर्न्स को 4 महीने तक काम मिलेगा और उसके तहत जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी दी जाएगी। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में जान लेते हैं। तो इस मिनिस्ट्री का काम क्या है कि जो प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू सपोर्ट ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक सेक्टर ग्रोथ एंड वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द फार्मर। कि जो मतलब खाद्य और पोषण सुरक्षा हो गया, आय हो गया, रोजगार हो गया, तो ये सब प्रदान करना किसको, व्यापक आधारित क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण की दिशा में काम करने के लिए जो खाद्य है और पोषण सुरक्षा है, और उसके साथ साथ आय और रोजगार भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हैं, फार्मर से रिलेटेड, वो प्रदान करना किसका काम है, मंत्रालय का काम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ये है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसके मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है जो NCDC है उसके बारे में जान लेते हैं। जो ये क्या है कि एग्रीकल्चर ऑफ एंड फार्मर वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये काम करती है। और ये जैसे कि जो आपको पता है कि जो फील्ड है, जो फार्मर है उसके जो वेरियस प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उनकी प्रोडक्शन की, प्रोसेसिंग की, मार्केटिंग की, स्टोरेज करना, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, बाहर से भेजना, और जो फूड है उसकी इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, लाइव स्टॉक हो गया, सर्टेन अदर नोटिफाइड कमोडिटी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, या फिर फसल होगी, तो उसको प्रोसेस करना, प्रोडक्ट्स करना, मार्केटिंग करना। तो उसके बारे में क्या कुछ मतलब कुछ वो हेल्प कर सकते हैं, क्या कुछ नया इनोवेशन ला सकते हैं। तो ये सब काम किसका है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है। तो अभी इसमें हेड ऑफिस इसका है नई दिल्ली में, और मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके संदीप कुमार नायक। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन रेलवे से रिलेटेड। उन्होंने क्या किया, डबल स्टैक जो कंटेनर ट्रेन है, जो कि मालगाड़ी होती है, तो उसमें जो 7.57 मीटर ऊंचाई के साथ जो संपर्क तार हैं, जो कि मतलब क्या है कि डबल डेकर ट्रेन के लिए एक कंटेक्ट वायर की तरह जो काम कैसे जो चलती है, उसमें उन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया है कि जो उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जो फर्स्ट डबल डेकर जो कंटेनर ट्रेन है, अभी तक क्या होता था कि सिंगल डेकर में जो एक ही वो होता था, तो उसमें चलती थी अभी तक सारी ट्रेनें पूरी दुनिया में। अभी जो इंडिया है उसने, इंडियन रेलवे ने डबल डेकर जो ट्रेन है एक तरह से वो चला करके एक नया बेंचमार्क, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना हासिल अपने नाम पे कर लिया है। तो इसमें क्या किया है कि जो ओवरहेड इक्विपमेंट है इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है ट्रेनों का। जो मेनली जो ट्रेनें हैं उनके ऊपर कुछ इक्विपमेंट लगाए जाते हैं ताकि वो जो है इलेक्ट्रीफाई हो सके और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल सके। तो वो ओवरहेड इक्विपमेंट उन्होंने लगा दिया है हाई राइज पे। और ये जो पहली ट्रेन चली है ये कहाँ से चली है, पालनपुर से, बोटाड स्टेशन कहाँ पे, गुजरात में है। तो इनके बीच में ये ट्रेन चली है। इंडियन रेलवे के बारे में जान लेते हैं। यूनियन रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सुरेश
चन्ना बसपा अंगड़ी। तो ये है यूनियन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है NHAI से रिलेटेड। NHAI पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का पहला ऐसा सेक्टर का कंस्ट्रक्शन सेक्टर का पहला एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंडर आता है और ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंडर, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके अंदर अभी तक कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया हो। इसने क्या क्या यूज़ किया, एक तो जो क्लाउड आपको पता होगा कि जैसे क्लाउड स्टोरेज के नाम से होता है, उसमें आपकी जो फ़ोन की मेमोरी स्टोरेज है वो आपको यूज़ नहीं करनी पड़ती। जिस कंपनी से आप जो क्लाउड स्टोरेज है वो ख़रीदते हैं वहाँ पे ऑनलाइन सारा डाटा स्टोर हो जाता है। तो क्लाउड स्टोरेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ करके उन्होंने क्या किया, अपना सारा जो डाटा है, बिग डाटा है, वो अपना क्या कर दिया है, वहाँ पर स्टोर कर दिया है। तो इसकी मदद किसकी ली गई है, डाटा लेक एक कंपनी है जिस जो क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेटअप वगैरह है वो प्रोवाइड करती है। तो ये क्या है, एक बिग डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का क्या है, ये बनाती है, ये बिग डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म बनाती है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स बनाती है। तो डाटा लेक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NHAI से रिलेटेड, NHAI का फुल फॉर्म हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो ये सड़क एंड परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके मिनिस्टर कौन है ये पता होना चाहिए आपको। मिनिस्टर है नितिन जयराम गडकरी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, जनरल रिटायर्ड डॉक्टर VK सिंह। और NHAI के बारे में जान लेते हैं। चेयरमैन इसके सुखबीर सिंह संधू IAS हैं ये, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ है आसियान से रिलेटेड। इंडिया और आसियान की जो यूथ डायलॉग है, थर्ड यूथ डायलॉग है, वो हुआ 8 जून से 10 जून के बीच में संपन्न हुआ और इसमें जो यूथ सेंट्रिक इनिशिएटिव है वो हाईलाइट किए गए थे। तो जो इंडियन एशियन समिट है, डायलॉग है, एशियन की फुल फॉर्म होगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, ये एशियन की फुल फॉर्म है। तो इन्होंने यूथ डायलॉग यानी कि एक तरह से जो युवा डायलॉग है, डायलॉग का मतलब होता है आपस में बातचीत, वो इन्होंने स्थापित किया है। और इनको क्या किया है कि जो युवा हैं वो क्या है, व्हीकल्स ऑफ चेंज की भी जो परिवहन हैं, ये किसके, परिवर्तन के वाहन हैं ये। मतलब एक तरह से जो चेंज होगा सोसाइटी में वो कौन लाएगा, एक तरह से युवा लाएंगे, जो यंग जनरेशन है हमारी वो लाएगी। तो क्यों कहा इन्होंने ये कि बात की भी ये व्हीकल्स ऑफ चेंज है, क्योंकि जो अभी पेंडेमिक चल रही है कोविड-19, तो उसके अगेंस्ट फाइट में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया है। काफ़ी मतलब पूरा एक तरह से लड़ने में उसके कोविड-19 से काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। तो जो सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ एशियन इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो क्या है कि जो इफेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइजिंग द यूथ एनर्जी, कि जो युवाओं की एनर्जी है, कि भी अभी जैसे जो बंदा युवा है वो उसमें क्या होती है, पूरी एनर्जी से भरा होता है वो, तो जो उसकी वो एनर्जी है उसको एक तरह से एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में क्या कर सके, चैनलाइज कर सके उसको भी, उसको एक तो एजुकेशन दे जा सके बढ़िया से बढ़िया, और एक उसको अच्छे से स्किल डेवलपमेंट, स्किल मैनेजमेंट किया जा सके उसका, कि भी स्किल उसको जो भी काम है वो पूरी स्किल के साथ, पूरी उसको निपुणता के साथ आए। तो therefore the members have pledged to enhance the central elements during the 2020 यूथ डायलॉग। तो जो केंद्रीय तत्व है, मतलब जो मेन जो पार्ट्स हैं, मेन जो एलिमेंट्स हैं पूरे सोसाइटी के, यानी कि जो यूथ है उसको एक तरह से एनहेंस करने का, मतलब कि उसको बढ़ावा देने का एक संकल्प लिया है इन्होंने। पूरी जो ये हुई थी 2020 की यूथ डायलॉग, इसके जो मेंबर्स थे वगैरह थे। तो एशियन के बारे में जान लेते हैं। 2020 चैम्पियनशिप थी वो कहाँ हुई थी, चेयरमैनशिप 2020 की चेयरमैनशिप हुई थी वियतनाम में, और इसके चेयरमैन कौन थे, ये थे नगुएन जुआन फुक, ये थे एशियन के जो चेयरमैन थे। अभी जो इसमें क्या है, एशियन में 10 मेंबर आते हैं, तो उसको मेंबर्स के बारे में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट मेंबर है ब्रुनेई दारुसलम, सेकंड कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। एक ऑब्जर्वर कंट्री भी है पेपुआ न्यू गिनिया। तो नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़। जो RBI है उन्होंने जो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है उनको फ्रेश लोन ग्रांट करने से और नए डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से 6 मंथ के लिए क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है पीपल कोऑपरेटिव बैंक, जो कहाँ है, लोग कानपुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है।
तो जो फ्रेश लोन ये नहीं बांट सकेंगे, और जो 6 महीने तक फ्रॉम 10 जून से लेकर के आगे जो 6 महीने आएंगे यानी कि 10 दिसंबर तक ये आगे जो डिपॉजिट वगैरह है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, इनको काफ़ी सारा मतलब नुकसान हो चुका है फाइनेंशियली। तो इस बैंक की जो इनको ये भी कहा गया है कि आप अपनी जो एसेट्स वगैरह हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसी तरह से भी बेच नहीं सकते, ना ट्रांसफ़र कर सकते किसी और को, या ना फिर उसको क्या कर सकते डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। और ये भी कहा गया है कि जो विदड्रॉल है वो नहीं होगा, जो कि सेविंग बैंक है और करंट अकाउंट है, तो सेविंग और करंट अकाउंट्स के जो बैलेंस वगैरह हैं और जो दो भी दूसरे अकाउंट्स हैं उनमें से पैसे नहीं निकाल सकता कोई भी, जो ये उसको बैरन कर दिया है कि भी आप अपने जो खातों हैं वहाँ से कोई भी पैसे नहीं निकाल सकेगा। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस पे। तो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, डिप्टी गवर्नर 4 हैं बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, और एक अभी का है पोस्ट खाली है। नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमी एंड बिजनेस रिलेटेड। तो जो UNCTAD है उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें कहा गया है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो 27% से गिर जाएगा और भी कमी आ जाएगी 27% की इन क्वार्टर टू का मतलब हो गया कि भी जो सेकंड क्वार्टर हो गया, यानी कि जो 4 अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून तक का जो क्वार्टर है उसमें तकरीबन सेकंड क्वार्टर में 27% तक का डिक्लाइन आ सकता है, क्योंकि और पहले क्वार्टर में कितना आया था, फर्स्ट 5% का डिक्लाइन आया था, और सेकंड में वो कह रहा है कि बिल्कुल 27% का जाएगा सीधा जो डिक्लाइन है। तो जो रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2020 ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? UNCTAD की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की वैल्यू है गुड्स में वो 5% गिर गई थी फर्स्ट क्वार्टर में ऑफ 2020, एंड एक्सपेक्टेड है कि भी जो सेकंड क्वार्टर होगा उसमें 27% तक गिर सकती है ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस जो पेंडेमिक आई है अचानक से आई है, तो उसकी वजह से ये क्या हो सकते हैं, काफ़ी 27% तक जो ट्रेड है ग्लोबल ट्रेड उसमें गिरावट आ सकती है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो 20% एनुअल डिक्लाइन इन ट्रेड फॉर द ईयर 2020, तो मतलब पूरे साल का भी इन्होंने अनुमान लगा दिया है कि पूरे साल के अंत तक जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें 20% का क्या हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है। तो UNCTAD के बारे में जान सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और सेक्रेटरी हैं इसके जनरल मुखीसा किटुई। तो मुखीसा किटुई इनके सेक्रेटरी जनरल यानी कि एक तरह से हेड हैं। तो अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से जो खबर है वो उसमें क्या है कि जो इंडियन अमेरिकन सोयल साइंटिस्ट है डॉक्टर रतन लाल, उनको 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो 2020 का साल का अभी निकाला गया है। तो जो 76 साल के हैं इंडियन अमेरिकन हैं कि भी इंडिया पैदा हुए फिर अमेरिका में रहने लगे, सोयल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रतन लाल, उन्हें मिला है 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ लॉरेट मिला है। तो ये कितने, इसमें तकरीबन $2.5 लाख की अमाउंट उनको मिली है एक तरह से प्राइज़ के तौर पर, यानी इंडियन अमाउंट में अगर देखें तो इसको 1.899 करोड़ यानी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास की अमाउंट है वो इनको मिली है। फॉर डेवलपिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग ए सोयल सेंट्रिक अप्रोच, कि भी जो मतलब सोयल सेंट्रिक अप्रोच एक तरह से जो मिट्टी है उसके गुणवत्ता को लेकर के इंक्रीज फूड प्रोडक्शन दैट कंजर्व नेचुरल रिसोर्स की भी मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ सके किसानों के लिए फसल की, और क्या है कि जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी उनमें भी कमी ना आए। तो इसको लेकर के इन्होंने एक मेन स्ट्रीम अप्रोच डेवलप की थी, उसके लिए इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़ लॉरेट 2020 का। तो ये 1944 में करियाल वेस्ट पंजाब में पैदा हुए थे, और ये की जो क्या है इन्होंने एक 2020 का क्या मिला है इनको प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़। तो जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन है वो कहाँ है, उसका क्या है कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। तो उनके प्रेसिडेंट है बारबरा स्टिनसन, और इसका हेडक्वार्टर है डेस मोइनिस लोवा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जो केरला है उसने केरला स्टार्टअप है एक, उसने टाई अप किया है SCTI-MST के साथ, ताकि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बेस के ऊपर BIN19 और UV स्पॉट क्या कर सके, डेवलप किया जा सके, लॉन्च किया जा सके जो ये अभी कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रही है उसके अंतर्गत।
तो जो मास्क डिस्पोजल स्मार्ट बिन एंड यूवी लाइट बेस्ड डिसइंफेक्टेंट डिवाइस है उसका इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। मास्क डिस्पोजल का मतलब होगा कि भी जो हम मास्क पहनते हैं उसके ऊपर फिर अगर मान लो कोई कीटाणु वगैरह लग जाते हैं तो उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उस स्मार्ट बिन में डिस्पोज ऑफ कर देंगे। वो क्या करेगा, यूवी लाइट के बेस के ऊपर उसको डिसइंफेक्ट कर देगा। तो इस तरह से क्या है, ये काम करेगा कि भी मास्क को आप डस्टबिन में डालो, स्मार्ट बिन में, फिर वो क्या कर देगा, उसको डिसइंफेक्ट कर देगा कि जो भी अगर कीटाणु वगैरह होंगे तो यूवी लाइट की हेल्प से उसको ख़त्म कर देगा। तो जो केरला का बेस स्टार्टअप है, क्या नाम है उसका, VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस। उसने लॉन्च किया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड फैसिलिटी दैट वर्क्स विदाउट एनी ह्यूमन टच। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होगा कि एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी फैसिलिटी जो कि मतलब बिना ह्यूमन की इंटरवेंशन के कि भी आदमी को कुछ नहीं करना पड़े, वो अपने आप ही काम करेगी। जैसा कि आप देखते हो ATMs वगैरह हैं, ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आप वहाँ जाते हो, ATM को उसमें पिन डालते हो और अपना निकाल लेते हो, तो उसमें आपको दूसरे को ये नहीं है कि भी बैंक में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ क्या होता है, एक मैनेजर, वो कैशियर होता है, उसको आपको वो पैसे लेने हैं तो उसको आपको पर्ची वगैरह बना के देनी पड़ती है, फिर वो पैसे देता है। तो ऐसा नहीं है मशीन में सिर्फ आप ATM डालो, वो पैसे उसमें पिन वगैरह डालो, अपना पिन अपने आप निकाल देगा, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब यही होता है कि भी जिसमें कोई भी ह्यूमन टच या ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। तो उन्होंने क्या निकाला, एक ऑटोमेटिक मास डिस्पोजल मशीन बनाई है बिन 19 एंड अल्ट्रा वायलेट स्पॉट यानी UV स्पॉट के नाम से। तो इसमें क्या होगा कि UV लाइट बेस्ड मल्टीपर्पज डिसइंफेक्टर होगा। डिसइंफेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी कीटाणु वगैरह है तो उसको UV लाइट की हेल्प से ख़त्म कर देना, उसको डिसइंफेक्ट करना कहते हैं। तो इन एसोसिएशन विद किसके साथ इन्होंने एसोसिएशन बनाया है, SCTI-MST यानी श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने जो है वो कोऑपरेट किया है, एसोसिएशन किया, टाइप किया है, ताकि जो ये बिन 19 और UV स्पॉट है वो तैयार किया जा सके और आगे मतलब इसको इसके ऊपर जो भी विकास वगैरह है वो किया जा सके। तो जो बिन 19 है वो डेवलप किया यूजिंग चित्राज UV बेस्ड फेस मास्क डिस्पोजल बिन टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से ली गई थी, SCTI-MST से टेक्नोलॉजी ली गई थी। चित्रा UV के नाम जो है उसके ऊपर डेवलप है ये बिन 19। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन सच फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन केरला। क्योंकि ऐसी फैसिलिटी क्या है, केरला में पहली बार अवेलेबल है। तो VST मोबिलिटी सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। इनका हेडक्वार्टर है कोचिन, एर्नाकुलम जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोचिन है, तो उसके केरला में, और रजिस्टर्ड ऑफिस का बेंगलोर कर्नाटका में, हेडक्वार्टर इसका कोचिन में है। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इसके CEO हैं, फाउंडिंग एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हैं एल्विन जॉर्ज। SCTI-MST के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम भी कहते हैं इसको, जो केरला में है। और प्रेसिडेंट हैं विजय कुमार VK सरस्वत। डायरेक्टर कौन है इसके, आशा किशोर। ऑबिटरी के बारे में जान लेते हैं। देहांत किसका होगा, जो फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। तो उसके जो मेंबर थे वो कौन थे, A वैद्यनाथन। इनका देहांत हो गया 88 साल की उम्र में। तो जो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, कोयम्बटूर में इनका क्या हो गया है, देहांत हो गया है। तो ये एडवोकेट ऑफ डेटा क्वालिटी एंड इकोनॉमिस्ट, तो एक तरह से ये कहते हैं डेटा क्वालिटी और इकोनॉमिस्ट के एडवोकेट थे, और प्लानिंग कमीशन के क्या थे, फॉर्मर मेंबर थे। तो ही वर्कड एज प्रोफेसर, इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज एंड सेंटर फॉर डिस्पोजल स्टडीज़ में काम किया। उन्होंने फिर NCAER को क्या ज्वाइन किया 1956 में। उसके बाद फिर उन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में रोम में और वर्ल्ड बैंक में भी काम किया है। तो ये बातें आपको जानने, ये पढ़ लेना एक बार क्या कुछ है इसमें कि भी कहाँ इन्होंने काम किया है, कौन सी किस चीज़ के मेंबर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो बात थी वो मैंने आपको बता दी कि ये क्या थे, प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर मेंबर थे, A वैद्यनाथन। तो नेक्स्ट न्यूज़ है जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के, आज 12 जून है, तो आज कल 12 जून थी, तो कल क्या था, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 था। तो इसका जो एवरी ईयर 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 में पहली बार लॉन्च किया गया था। टू फोकस ऑन ग्लोबल एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, कि भी जो पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ चाइल्ड लेबर हो रहा है उसको पता करने के लिए, इसके ऊपर फोकस करने के लिए, और स्टेप्स ले सके ताकि जो उसको एलिमिनेट कर सके कि भी चाइल्ड लेबर कम से कम हो, और जितना हो सके चाइल्ड मतलब जो बाल मजदूरी है उसको बंद किया जा सके और उसका निपटारा हो सके। तो इस साल की थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लेबर नाउ मोर देन एवर। तो ये कह रहे हैं कि भी कोविड-19 चल रही है, तो अभी जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको चाइल्ड लेबर से बचाना चाहिए, पहले से भी कुछ ज़्यादा ही
ज़्यादा बचाना चाहिए पहले, क्योंकि पहले तो कुछ ऐसा बीमारी वगैरह भी नहीं थी। अभी अगर वो फैक्ट्रीज वगैरह में जाएंगे, वहाँ अगर वो कोविड-19 का शिकार हो गए तो क्या हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। तो इस तरह से क्या करें कि नाउ मोर देन एवर अभी उनको बचाना चाहिए। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाद उसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय रेडर, और इसके हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। यूनिसेफ भी क्या है, एक चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिटा H4, और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आज की लास्ट न्यूज़ है, इंडिया रिमेन्स एट 108 इन फीफा रैंकिंग। तो बेल्जियम ने उन्होंने टॉप किया। जो फीफा ने अभी, फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि एक तरह से फुटबॉल का जो पूरे ग्लोब का एसोसिएशन है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये क्या पूरे ग्लोब पे काम करते हैं। तो इसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फीफा, उसने वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज़ की है 11 जून को। तो उसमें क्या रिलीज़ किया है कि जो इंडिया है उसने 108वां स्पॉट हासिल किया है। 1187 पॉइंट के जो एक उन्होंने पैमाना रखा था, उसके ऊपर जो खरे उतर करके इंडिया को 108वां स्थान मिला है। पिछले साल भी यही स्थान मिला था। तो एज इंटरनेशनल फुटबॉल हैज़ बीन सस्पेंडेड सिंस मार्च ड्यू टू कोविड-19। तो जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 से जो मार्च है उससे ही बंद है। तो जो अभी इन्होंने रैंकिंग निकाली है वो मेनली जो पिछले साल के बेस है उसी के बेस पे ऊपर निकाली है, क्योंकि इस बार तो कोई गेम्स वगैरह हुए ही नहीं है। तो 108वां स्पॉट ही उसको वापस मिल गया है। और जो बेल्जियम है उसको टॉप मिला है, फर्स्ट रैंक मिला है, जो फॉलोड बाय ब्राज़ील एंड फ्रांस एंड ब्राज़ील। तो बेल्जियम पहले पे, फ्रांस सेकंड पे, ब्राज़ील थर्ड पे। तो कतर क्या है, कतर इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसका होस्ट कंट्री कौन है, कतर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है और ये गेम्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे, ताकि दूसरे बच्चों को तक भी करंट अफेयर्स पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच।